हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छा होंगे। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। क्लियर बेटा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रेम कुमार अपने वायदे के मुताबिक आपके समक्ष प्रस्तुत हूं आज का लेक्चर लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, उसका आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा। एनी डाउट है? इससे पहले के 2 लेक्चर्स में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा बेटा, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को भी समझ पाऊँ और उनका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है बेटा। ओके, शुरुआत करें। जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, है ना। जल्दी से ज्वाइन करिए बेटा। चलिए, तो हम सेट थ्योरी का बेसिक्स कर चुके हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसमें हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो जाइए रेडी, कॉपी पेन लेकर, और ऑफ कोर्स एक अलर्ट माइंड के साथ, एक न्यू जोश के साथ आप सभी आ जाइएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर, चलिए, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये किस में, सेट लिस्टिंग मेथड में ये सभी लिखे हुए हैं बेटा। सेट लिस्टिंग मेथड में ये सभी लिखे हुए हैं। हमको किस में लिखने इसके, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर। चलिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहते हैं कि हमें एक ऐसे सेट बनाना है, जो एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें सभी एलिमेंट्स उस कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक स्टेटमेंट ऐसा रखना है ताकि उस सेट के एलिमेंट उसको, सभी एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करें। क्लियर बेटा। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है, ये है बेटा 3, 6, 9, 12। क्लियर। 3, 6, 9 है 12। ओके, ये बेटा करली ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए, है ना, तो आप देख लीजिएगा करली ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं बेटा कैसे लिखते थे, यानी x सच दैट, हम वो x कलेक्ट करेंगे सच दैट x इक्वल्स टू क्या है, अगर आप देखोगे तो ये 3 का मल्टीपल हमें नजर आ रहा है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 12। क्लियर। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, मल्टीपल ऑफ 3, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आएगी। क्या रेस्ट्रिक्शन आएगी कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा 6, 3 2 जा 6, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। तो इसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो पूरा तो हम नहीं ले सकते, पूरा हम नहीं ले सकते। तो हम क्या कर दें, एक रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा कि जो आपका x है वो x बिलोंग्स टू 3n, और जो n है n इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आ रही है, यानी x such that x belongs to 3 and n belongs to the नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया है 3 6 9 12, यानी x इक्वल टू x, यानी हम ऐसे x कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट x इक्वल्स टू 3n, और n कहाँ का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, और n पे क्या डाल दिया अपने रिस्ट्रिक्शंस।
बात समझ में आई? इसमें बेटा एक तरीके से और हम इसको लिख सकते हैं, कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कुछ इस तरीके का होता है कि सर यहाँ पर आपने x बिलोंग्स टू 3n लिखा है और n जो है 1 से 4 में, लेकिन बुक में तो कुछ इस तरीके से आंसर दिया हुआ है। बुक में किस तरीके से दिया हुआ बेटा, कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू सर x सच दैट x इक्वल टू 3n, ठीक है, और n इज लेस देन 5, ये भी हम लिख सकते हैं, n इज लेस देन 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट है, यानी एक ही चीज को कहने का तरीका डिफरेंट हो सकता है ना। तो ये आपको समझना होगा कि अगर x बिलोंग्स टू 3n लिख रहे हैं और n की रिस्ट्रिक्शन हमने 1 से 4 में डाली है, ठीक है, तो ये वाली बात 1 से 4 में, और ये मेंशन जरूर करना होगा कि जब आपने n पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 1 और 5 आप लिखोगे रियल लाइफ पे, यहाँ पे कहीं 1 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो इसमें बहुत सारे नंबर रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, तो उससे बचने के लिए ये आपको दिखाना ही पड़ेगा कि जो n है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, क्लियर, ये कभी ना भूलें, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट, अगर हम आगे देखें इसका सेकंड पार्ट, बात समझ में आई? तो जब भी हम किसी सेट को डिनोट करते हैं या किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो जो नंबर्स आप ले रहे हो वो कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, होल नंबर से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। अब जैसे देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट, जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से होगा, जरा आप ट्राई करिए हैं। ठीक है बेटा, तो ये था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि 2, 4, 8, 16 और 32 ये दे रखा है ना। तो इस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करना है कि ये किस पैटर्न में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका पैटर्न पहचाने बेटा, अगर आप इसका पैटर्न पहचानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2 है वो तो सर 2 का पावर 1 लिखा हुआ है, ये 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, दिस इज 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इज 8, ऐसा नहीं है कि 2 का पावर 3 2 का 6 हो जाए, ऐसे बच्चे करते 2 3 जा 6, तो ये कंफ्यूजन तो आपको नहीं होना चाहिए। 2 का पावर 4, क्योंकि 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है ना, और ये 2 का पावर 5 लिखा हुआ है। अब आपने पैटर्न एक बार पहचान लिया तो बस उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है ना, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना है कि जो ये एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करें, यानी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि मैंने एक सेट बनाया a इक्वल्स टू, हम उन्हीं x को कलेक्ट कर रहे हैं, जहां पे x इक्वल्स टू क्या है बेटा, 2 का पावर n, 2 का पावर n, यस, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आई? हमारा काम खत्म नहीं बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन हमारे पास तो कुछ गिने चुने एलिमेंट है ना, तो फिर हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि सर n की वैल्यू आप मैक्सिमम 5 तक ले सकते हो। अगर आपको 5 तक लेनी है तो इसका मतलब n इज लेस देन 6 कर दो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दो, और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल टू 5। आप समझ रहे हैं इस वाली बात को बेटा, है ना। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक ही स्टेटमेंट को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5 और ब्रैकेट। ठीक है, तो अब देखिए n की वैल्यू 1 डालिए, तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 का पावर 1, 2 डालोगे तो 2 का पावर 2, 3 डालोगे तो 2 का पावर 3, 4 डालोगे तो 2 का पावर 4 और 5 डालोगे तो 2 का पावर 5। तो यहाँ से आप पता चला कि आप यहाँ 5 तक जा सकते हैं और यहाँ पर 6 से कम रहना है, मतलब 5 से जा सकते हैं। तो एक ही बात को कहने का डिफरेंट वे है, लेकिन ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना बेटा? हाँ, ठीक है। चलिए जरा इसका नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट पार्ट करिए बेटा, थर्ड पार्ट करिए इसका जरा। सभी इसका थर्ड पार्ट करिए और मुझे बताइए कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी उस एलिमेंट को लिखने की। ठीक है, ठीक बेटा। देखिए थर्ड पार्ट, देखिए मैं बताता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड आपका मान लीजिए सपोज दैट ए इक्वल्स टू ये दे रखा है, क्या दे रखा है? 5, 25, 125 और 625। क्लियर? अब मैंने क्या बताया, आपको पैटर्न पहचानना है। क्या पहचानना है? पैटर्न, कि वो किस पैटर्न में लिखा है। क्लियर? पैटर्न पहचानना बहुत कंपलसरी है। जब तक आप पैटर्न नहीं पहचानोगे तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना अप्रोक्स इम्पॉसिबल है। तो ये बेटा अगर आप देखोगे तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 कितना? 25। अगर इसको लिखेंगे हम 5 का पावर कितना हो जाएगा? 3 और ये 5 का पावर कितना हो जाएगा? 4। आइए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। ठीक है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि हम उन्हीं x को कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n। 5 का पावर n, n कहाँ से आ रहा है बेटा? n सर नेचुरल नंबर से आएगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी। यस बेटा, रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी। तो कैसे डालेंगे कि सर जो आप n लोगे वो लेस देन 5 लोगे और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या आप ऐसे कह सकते हो कि 1 इज लेस देन n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। बात समझ में आ रही है ना बेटा? बात समझ में आ रही है? तो x सच दैट x इक्वल्स टू 5 का पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 5 का पावर 1 तक, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 4 तक। बात समझ में आई? क्लियर बेटा? मजा आ रहा है ना बेटा? लाइक वाइक करते रहिए, है ना? आप लाइक करते रहोगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता रहेगा। ठीक है, और जो भी आपके सजेशन है कि सर ये चेंज आप कर सकते हैं, है ना, तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं ना। तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, है ना, अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो, है ना। तो आपके सजेशन का भी मोस्ट वेलकम है। क्लियर? चलिए ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए बेटा 2, 4, 6। इसको बताइए जल्दी से। टू, 4, 6 ट्राई करिए। ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक ऐसा स्टेटमेंट बना दीजिए जो उस सभी एलिमेंट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो इसका जब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ ना, यस फोर्थ, तो फोर्थ पार्ट में मान लीजिए कि a इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है बेटा? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। 3 डॉटेड है। 3 डॉट मतलब आगे तक भी लिखा जा रहा है इसको। तो सर अगर हम देखें तो ये सर 2 का पावर 1 लिखा जा रहा है, इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं? नहीं सर,
तो ये इस पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर किसको फॉलो कर रहा है बेटा? अगर ये इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर किसको फॉलो कर रहा है? तो आप देखोगे 2 2 जा 4, ओह बाप रे बाप, बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, पैटर्न पहचानेंगे, और पैटर्न पहचानने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि देखना है कि वो एक पर्टिकुलर किस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे बेटा आप देखोगे 2 2 जा कितना 4, 2 3 जा 6, है ना, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, यानी कि 2 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल्स टू हम उन्हीं सभी x को कलेक्ट करेंगे जहां पर x इक्वल टू क्या आ जाए बेटा 2n, और n कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। ये दिस इज द नेचुरल नंबर। सर रिस्ट्रिक्शन तो इस बार आपने डाली नहीं। अरे बेटा यहाँ देखिए 3 डॉट्स है, मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स लेगा, तो इसलिए हमें यहाँ रिस्ट्रिक्शन डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आई भाई? उसके पास भी इनफाइनाइट एलिमेंट है और इसके पास भी इनफाइनाइट एलिमेंट होने ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझ गए बेटा? हाँ सर समझ गए, ठीक है बेटा, अगर आप समझ गए तो ये बात अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जो होते हैं टीचर्स या स्टूडेंट्स इस 3 डॉट को ऐसे लिखते ही चले जाते हैं, ऐसे कभी नहीं लिखना बेटा। मैथ्स में हर एक सिंबल का एक मीनिंग होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैथ्स के अंदर हर सिंबल्स का अपना एक मीनिंग होता है। ये इसका मीनिंग होता है एंड, सो और ऑन, इसके बाद कोई मीनिंग नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैथ्स को समझने में आपका हेल्प करेंगी, तो आप इन सब चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, इफ, बट, इन सब पे आपको ज्यादा फोकस करना होता है। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। चलिए इसका 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट, 5th में क्या दे रखा है आपको? 5th ये दे रखा है 1 4 9 और 100। 1 4 9 एंड 100। बताइए बेटा ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? जल्दी से बताइए मुझे, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ठीक है, जल्दी से बताइए किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? 1 4। कि सर मुझे तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये ना तो किसी का ये मल्टीपल लिखा हुआ स्क्वायर वगैरह कुछ हो सकता है, क्योंकि टर्म एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा जब टर्म एक साथ इंक्रीज होते हैं तो आपको सोचना है या तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ या मल्टीपल की फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है ना। एक साथ अगर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं वो पावर्स की फॉर्म में लिखा होगा। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? तो जैसे कि बेटा अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं इसको बेटा, कि जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आगे जो भी नंबर होगा अगर इस पैटर्न में चल रहा है तो वो 4 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये नथिंग बट 10 का पावर 2 लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या लिखे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू एक्स सच दैट, हम उन्हीं x को कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर x इक्वल टू व्हाट, माय क्वेश्चन इज दैट। n का पावर 2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। और यहाँ रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी आपको उस बेटा, क्योंकि ये 100 पर आकर रुक गया है, तो यानी कि n जो होगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। बात समझ में आ रही है? या आप ऐसे इसको भी बोल सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इज लेस देन 11।
ठीक है। तो देखिए जरा इसको देख लीजिए, अगर बेटा आपने n की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर, 2 रखी तो 2 का स्क्वायर, 3 रखी तो 3 का स्क्वायर, 10 रखी तो 10 का स्क्वायर, यानी कि ये जो सेट है हर एक एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म समझ रहे हैं बेटा, कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उस स्टेटमेंट से क्या मुझे उस सेट के सारे एलिमेंट मिल पा रहे या नहीं मिल पा रहे, तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बात समझे बेटा है। चलिए इसका मैंने आपको कंसाइज एक्सप्लेन करके भी बता दिया, बाकी यहाँ पर भी इसके सॉल्यूशंस हैं, है ना। 3 6 9, तो ये 3 का पावर, हाँ 3n, ये तो 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी। 2 4 8 16, इट कैन बी रिटन एज 2 का पावर 1, है ना। 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, है ना। x इज दैट x इक्वल्स 2 का पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी। सेम यहाँ पर मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करने को बोला, 5 को लिखेंगे 5 का पावर 1, है ना, 25 को 5 का पावर 2, लाइक दैट। तो इस तरीके से, यानी कि ये एलिमेंट कैसे लिखे जा सकते हैं, x इज दैट x इक्वल्स टू 5 का पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n पे हमने क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, n पे क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है बेटा। ऐसे ही फोर्थ देखिए 2 4, इट इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा ही कहीं, अच्छा 2 2 4 6, इन्होंने केवल इतने लिख के छोड़ दिया इवन नेचुरल नंबर, और मैंने आपको बताया था 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आगे चलता रहेगा। ठीक है। 14900, इट कैन बी सीन दैट, है ना, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही। तो ये प्रॉपर आपका सॉल्यूशन है, वहां मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है बेटा। अगर मजा आ रहा है तो थम्स अप करते रहिए बेटा, है ना। अगर लाइफ में कुछ करना होता है ना बेटा, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो अगर आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं मोटिवेट होता रहूंगा कि इस तरीके के सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके प्रॉपर वे में आपको देख दूं, ताकि आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाए। बेटा नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नोट्स ही होते हैं, है ना। अब तो चलो ये अगर वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी एक नोट्स होना चाहिए, क्योंकि बेटा क्या होता है कि जब हम लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें और क्लियर होती हैं, है ना। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा, और हम सभी का है, और हमारे जो टीचर्स रहे हैं जिन्हों से हमने सीखा है, तो वो भी यही बताते रहे कि बेटा लिखना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे करने से होता है ऐसे लिखने से भी होता है, लिखने से याद होता है। चले ठीक है, मजा आ रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट। भाई जवानी में बुढ़ापे का मजा आ रहा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब क्या है, इस बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और सेट लिस्टिंग मेथड की फॉर्म में उनको लिखना है। बात समझ में आई। तो ये कह रहा है कि a equals to x such that x is an odd natural number, यानी कि सारे के सारे odd natural number आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटा, इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो a में कौन आएगा, सभी के सभी odd natural number आएंगे सर। odd natural number होते हैं सर 1 3 5 7 9, ये सभी सर odd natural number होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेकंड लिख के बताइए मुझे जल्दी से, सेकंड में क्या आएगा बेटा, हाँ सेकंड बताइए। सेकंड में क्या है बेटा, x such that x is an integer। हाँ ये बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है कि x कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है सर। अब रिस्ट्रिक्शन देख लो कि ये यहां तक रिस्ट्रिक्शन है। तो इसने कहा है कि सर b में जो x है, जो सेट b है उसमें जो आपका x आ रहा है ना, सेट b में
जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितना है, -1/2 से लेके x लेस देन 9/2। आप समझ पा रहे हैं बेटा? इसको समझ के क्या फीलिंग आ रही है, हैं? आपको समझ के ये फीलिंग आनी चाहिए कि जो -1/2 और 9/2 का जो एक इंटरवल बनेगा, उसके बीच में जितने इंटीजर्स आएंगे, जिसके बीच में जितने इंटीजर्स आएंगे वो हमारा सेट होगा। ओके, तो -1/2 को मैं लिख सकता हूं बेटा 0.5 नेगेटिव के साथ लिख सकते हैं, और इसको 9/2 को कितना लिख सकते हैं, 4.5, 2 से डिवाइड मार दीजिए ना भाई, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए 0.5 से और 4.5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी आपके सेट में जाएंगे। तो सर अच्छा, आप इंटीजर्स की बात कर रहे हो, तो इंटीजर्स तो आपको लड्डू मिलेगा सबसे पहले, तो है ना सर, लड्डू मिलेगा। लड्डू से पहले भी कुछ मिलेगा क्या? लड्डू से पहले मिलेगा आपको सर -1, मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। और भी कुछ मिलेगा? अरे भाई रियल लाइन ड्रॉ कर लो ना, ड्रॉ करिए रियल लाइन। यहां पर क्या मिलेगा, 0। यहां पर अगर हम इंटीजर्स के लिए ड्रॉ करें तो -1, यहां पर कितना, -2, -3। अब -0.5 कहां मिलेगा, -0.5 मिलेगा सर यहाँ पे, -0.5 सर यहाँ मिलेगा, है ना। तो नेगेटिव में जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है। तो सर ये तो आपने बात गलत कहा है। हाँ बेटा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि 0 से पहले यानी लड्डू से पहले तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, रियल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये -0.5 रहा, तो उसके पहले सबसे पहले इंटीजर कौन मिला, 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 मिलेगा, वेरी गुड, 2 मिलेगा सर, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा, तो ये आपका सेट होगा। जब भी बेटा कंफ्यूजन हो रियल लाइन ड्रॉ करिए, है ना। देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखिए यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है। तो आप अगर देख पा रहे हैं बेटा इसको अच्छे से, तो ये हमारा सेट है 0 1 2 3 4, है ना, यानी x ऑड नेचुरल नंबर, और यहाँ पर ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन थी। बात समझ में आ रही है सर? फिर से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, चलिए बेटा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको हम। देखिए चलिए फिर से हम इसको समझा देते हैं। बेटा जब भी आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, किसको याद करिएगा, किसको याद करिएगा, रियल लाइन को, है ना, वास्तविक रेखा को याद करिएगा, केवल रेखा को याद नहीं करना है ठीक है, केवल रेखा को याद नहीं करना है, वास्तविक रेखा को याद करना है। तो रेखा ये कहती है कि यहाँ बीचों बीच में तो 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, एंड ऐसे। रेखा के अगर राइट हैंड की बात करें तो इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन होगा। अब आप कह रहे हो कि सर हमारा जो x है ना, वो x एक इंटीजर है। क्या है, x इंटीजर है, बहुत बढ़िया। और सर कि आपने ये कहा है कि -1/2 लेस देन x इज लेस देन 9/2, ये एक इंटरवल आपने दे रखा है। तो यानी कि इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि इस इंटरवल के बीच में वो x लेने जो इंटीजर से आते हैं, इसलिए हमने रेखा को बुलाया। रेखा से पूछा कि आपके राइट हैंड में कौन है और आपके लेफ्ट हैंड में कौन है, ठीक है। चलिए रेखा बड़ी अच्छी है ना, सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। तो हमने जब देखा कि ये देखा कि जो ये लिखा हुआ है, अरे कलर हुआ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको बेटा लिख सकते हैं हम, अरे क्या हो गया, कैसे नाराज है भाई, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 0.5 नेगेटिव के साथ,
और ये कितना हो गया आपका 4.5। बात समझ में आ रही है? 4.5। ठीक है, तो हमने देखा ये रियल लाइन पर कहाँ होगा भाई? -0.5 -1 से बड़ा है। नेगेटिव में जितना छोटा उतना बड़ा। बोलिए 2-4 बार। नेगेटिव में जितना छोटा वो उतना बड़ा, नेगेटिव में जितना छोटा वो उतना बड़ा। -2 छोटा है किससे? -1 से। यानी कि जो 0 से दूर होता चला जाएगा लेफ्ट की तरफ, है ना, वो हमेशा और छोटा होता चला जाएगा। 0 से राइट की तरफ जो जितना बड़ा होगा पॉजिटिव के साथ, वो बड़ा होता चला जाएगा, है ना। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो कहते हैं नेगेटिव, जो आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव होते हैं तो अगर अकेलेपन में होगा वो होते तो और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव सोचते चले जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप पॉजिटिव है तो अच्छा चीज भी निकल के आता है। बात समझ में आ रही है? मतलब देखिए, मतलब हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो बात समझ में आई? अब आइए, अब आपको चाहिए इंटीजर, तो रेखा से कहिए कि आपके राइट हैंड में जो जो है हमें बता दीजिए। आपके राइट हैंड में जो जो इंटीजर है, तो रेखा आपको बताएगी कि हमारे राइट हैंड में 1 भी है इंटीजर्स, हमारे राइट में 2 इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स है और 4 इंटीजर्स है। होगा तो सर 5 भी? हाँ बेटा 5 होगा, लेकिन हमें ये भी तो ध्यान रखना है, ये दिया हुआ है, इसी इंटरवल के इंटीजर्स चाहिए हमको। तो बेसिकली हमारा सेट क्या होगा? सेट हो जाएगा आपका 0 1 2 3 एंड 4। समझ आया बेटा? क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पूछते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बताइए। तो इसका थर्ड पार्ट करिए बेटा जल्दी से। थर्ड पार्ट देखिए, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसका जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट जल्दी से बता दीजिए। थर्ड पार्ट में क्या कहा है बेटा? थर्ड पार्ट इसमें कहा है कि जो c है आपका, x इज एन इंटीजर। अभी भी x कहां से आ रहा है बेटा? x इंटीजर से आ रहा है। और जो आपको रिस्ट्रिक्शन दी है कि x स्क्वायर इज लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। यानी इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए जिनका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो बेटा आइए रेखा को याद करिए, रेखा बहुत काम की चीज है। तो यहां पर रेखा के 0, रेखा के राइट हैंड पर 1 2 3 एंड 4, रेखा के लेफ्ट हैंड पर -1 -2 -3 -4। बात समझ में आई? तो अब ये कह रहे हैं कि इनका स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर देखिए भाई, आप कहोगे सर कि स्क्वायर करने पर तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम ही आएगा। हाँ सर बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर 4 से कम होगा, बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्या 2 का स्क्वायर होगा बेटा? अगर हम 2 का स्क्वायर देखें, क्या 2 का स्क्वायर भी कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा इस सेट में? यस सर आएगा, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। 3 का स्क्वायर सर 9 तो नहीं होगा, तो यहाँ आप पे रुकना पड़ेगा। तो ये हमने रेखा के राइट हैंड के बात कर ली। रेखा के लेफ्ट हैंड की बात करिए तो ये -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1 होगा सर, जो कि 4 से छोटा है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होगा सर, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। -3 9 हो जाएगा, 9 4 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब हमारा ये सेट हो गया और कोई आने वाला नहीं है। तो रेखा के दाएं बाएं देखते रहिए ठीक है, तो सब कुछ नजर आएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज मत लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? फोर्थ, एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में जितने भी लेटर्स आए हैं तो क्या हो जाएगा? एल, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? यहीं पर बता देता हूँ, ये तो सिंपल है। अगर हम इसकी बात करें तो लॉयल LOYAL, रिपीटेशन, हाँ सर ये नहीं होना चाहिए, तो ये रिपीटेशन में हटा दो इस एल को,
क्या आ जा रहा है, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अरे भैया, तो ये आपका सेट लिस्टिंग मेथड में हो गया लॉयल, कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज, यानी वो ईयर के वो मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज ना हो, तो वो आप कलेक्टर के लिख सकते हैं। जैसे कि हमने तो बचपन में ऐसा सीखा था कि इस तरीके से, कुछ मेरे पेरेंट्स ने ही सिखाया था ये तो, कि यहाँ पर अगर ये जो गांठ सी होती है इस पर ये आप काउंट करोगे तो ये 31 होता है ना। ये कई बार बिना कैलेंडर के याद नहीं रहता कि कहाँ कितने डे होते, तो जैसे यहाँ पर जैसे जनवरी इसके ऊपर आया तो इसमें 31 डेज है ना, जनवरी फरवरी 30 डेज, नहीं फरवरी में तो 28 डेज होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शनल भी हैं ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लाइक दैट आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड की, यानी जो के से इंग्लिश अल्फाबेट, के से पहले, प्रोसीड मतलब पहले, जो के से पहले जितने इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर सजा दीजिए। सजा दोगे, कर लोगे, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये सब कर पाएंगे। और इसका शानदार सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ पर दे ही रखा है ना। ये हमने देखिए ये वाला सेट आ गया, लॉयल का ये सेट आ गया। 31 डेज में X इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होंगे वो कौन कौन होगा, 5 होगा, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, है ना, जनवरी फरवरी मार्च फिर अप्रैल लाइक दैट, तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्स इज दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रोसीड के, तो इसका आंसर शायद यहाँ पर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट लिखने हैं, भावनाओं में नहीं बहना है, तो जितने वाउल्स हैं वो निकाल दीजिए। वाउल्स में सर ए नहीं आएगा, ए ई नहीं आएगा, और कौन नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई के से पहले सब लिख दो, अरे के से पहले कॉन्सोनेंट लिखने हैं बेटा, कॉन्सोनेंट, वाउल्स को हटाना है, तो वो वाउल्स को हटा के लिख दीजिए, ठीक है। जब आप वाउल्स को हटा दोगे कौन बचेगा, बी सी डी एफ जी एच और जे। बात समझ में आ रही है, चलिए बात समझ में आ रही है तो कर लीजिएगा बेटा इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसका तो आंसर बताओ बेटा मुझे जरा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, ये जो बेटा लेफ्ट में लिखा है वो रेस्टर फॉर्म है, और जो यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है यानी कि ये क्या आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये क्या है आपकी रोस्टर फॉर्म है, क्या है आपकी रोस्टर फॉर्म। ये फॉर्म बेटा क्लियर होनी चाहिए। और एक और नाम बताया था मैंने इसका, क्या नाम बताया था इसका बेटा, इसका नाम बताया था मैंने लिस्टिंग मेथड है, क्या बोलते हैं इसको, सेट लिस्टिंग मेथड, सेट लिस्टिंग मेथड। बात समझ में आ रही है। तो हमें बताना है कि जो रोस्टर फॉर्म है वो किस सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म है, क्लियर। जैसे 1 2 3 6, तो इसको पढ़िए, ये कह रहा है x इज प्राइम नंबर, आपको कौन चाहिए, प्राइम चाहिए, एंड डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 के डिवाइजर हो, 6 के डिवाइजर सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, खुद 6 भी हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम में कौन है 2 3, तो 2 3 किसके साथ मैच कर जाएगा, a के साथ। बात समझ में आ रही है, x says that x is a prime number and a divisor of 6, क्लियर। b क्या है, x such that x is an odd natural number, आपको क्या चाहिए, odd natural number चाहिए, और less than 10, less than 10, odd natural number less than 10 ये है 1 3 5 7 9,
तो ये बी के साथ मैच कर जाएंगे। बड़े स्टाइल में जाके मैच किया है, स्टाइल होनी चाहिए, है ना। x such that x is a natural number and divisor of 6, यानी नेचुरल नंबर होने चाहिए और 6 के डिवाइजर भी होने चाहिए। तो ये हो रहे सर 1 2 3 6, ये सब डिवाइजर है। तो ये यहाँ से मटकता हुआ है, मटकता हुआ ये आ जाएगा बेटा, अरे जाओ भाई। तो ये 1 2 3 6 किसके साथ आ जाएगा बेटा, ये सी के साथ सीटी बजा देगा। बात समझ में आ रही है ना। और x is such that x is the letter of the word mathematics, तो जो बेचारे बचे कुछ हैं वो मैथमेटिक्स के साथ मैच हो जाएंगे। बात समझ में आई? आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैंने हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आपको पीडीएफ बना के दिए, पीपीटी बना के दिए, उसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो आप उसका अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। और जो भी डिस्कशन है, जो भी दुख तकलीफ कुछ भी है वो सभी हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जरूर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा।